नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्वेरियस असेंडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो आपके सेकंड हाउस में पाइसिस राशि के अंदर होने वाला है ना। ये जुपिटर की राशि है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स काफी अच्छे यहाँ पे होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं 11 ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपके लाइफ में अगले 2.5 साल घटित होने वाला है। गारंटी ये है कि इसमें से बहुत सारी चीजें आपके साथ घटित होंगी ही होंगी। इसमें से कुछ प्रभाव ऑलरेडी आप यहाँ पे देख रहे होंगे और कुछ प्रभाव अगले 2.5 साल में आपके साथ होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं कि अगले 2.5 साल में आपके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहला चीज है कि आपके भौतिक सुखों के अंदर वृद्धि होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लग्नेश है वो आपके सैटर्न बनते हैं, और जब लग्नेश अपने से सेकंड हाउस में जाएगा तो कहीं ना कहीं ये आपके लग्न की वृद्धि बताते हैं। तो यहाँ पे आप भौतिक सुखों को थोड़ा सा आपको अनुभव होगा। यहाँ पे पिछला जो 2.5 साल का कालखंड है, जब सैटर्न खुद ही एक्वेरियस में बैठा हुआ था, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ थोड़ी सी बंधी हुई आपको फील हो रही होगी। आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूर फील कर रहा हूँ, इमोशनली आप थोड़ा सा ज्यादा सैड फील करते होंगे। एक कहते हैं ना कि अंदर से दिल से खुशी कि मैं अपने जीवन की अनुभूतियों को मैं मजा लूं, वो चीज पिछले 2.5 साल में आपके साथ नहीं हो पा रही होगी। बट अब जब सैटर्न आपके लग्न से हटे हैं और आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, तो अब यहाँ पे वो लग्न की वृद्धि करेंगे, और जब वो लग्न की वृद्धि करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके भौतिक सुखों पे थोड़ा सा वृद्धि लेके आएंगे, जहाँ पे आप थोड़ा सा ज्यादा खुश रहना शुरू करेंगे। अपने जीवन को यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, कि थोड़ा सा खान पान की चीजों को आप ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, नई जगहों को आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों के साथ, कुटुंब के साथ थोड़ा सा आप समय बिता पाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे दिखेगा कि आप अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा भौतिक रूप से सुखी होने वाले हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आने वाली है कि सैटर्न कहीं ना कहीं आपके रिसर्च को बढ़ाएगा। यहाँ पे सैटर्न खुद आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, जहां से वो बैठ के आपके 8th हाउस पे सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। तो 8th हाउस हमारे रिसर्च का हाउस होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग डीप रिसर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग पुराने सब्जेक्ट्स के ऊपर, है ना, कई बार होता है कि आप हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करना शुरू करते हैं, आप ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना शुरू करेंगे जो थोड़ा सा पुराना होगा। अब क्योंकि ये ऑकल्ट का भी हाउस है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी थोड़ा सा ऑकल्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है कि वो ऑकल्ट के अंदर थोड़ा सा अपना रिसर्च बढ़ा दें। उस रिसर्च के लिए लोग यहाँ पे ट्रैवल भी करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप उस रिसर्च के लिए थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलेंगे, है ना। तो क्योंकि ये आपके 12वें घर का भी मालिक है, तो 12वें घर का मालिक जब थोड़ा सा एक्टिवेट होता है तो आपके कदमों को थोड़ा सा हिलाना शुरू करता है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने वाले हैं अपने रिसर्च के लिए, है ना। हो सकता है कि ये रिसर्च थोड़ा सा लंबा हो सके, क्योंकि ये फॉरेन लैंड को दर्शाता है। तो हो सकता है कि आप 400-500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा समय या दूरी आप यहाँ पे तय करें, या फिर हो सकता है कि आप अपने रिसर्च के लिए अब्रॉड भी जा सकते हैं। तो वो सारे लोग जो रिसर्च फील्ड में ही पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे वो लोग अपने पढ़ाई में ही किसी प्रकार का फेलोशिप लेके, है ना, किसी प्रकार का फेलोशिप लेके लोग यहाँ पे विदेश के यूनिवर्सिटीज के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे ज्ञान अर्जन का भी भाव होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आप अपने ज्ञान अर्जन के लिए रिसर्च को करते हुए अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज में आप एक्सचेंज प्रोग्राम में जाए। तो वो विद्यार्थी जो फिलहाल ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे वो हायर लर्निंग में है, तो उन लोगों को खास करके यहाँ पे एक चेंज या डिफरेंस दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पे वो लोग जो लाइफ के अंदर क्लैरिटी चाहते थे, उन लोगों को यहाँ पे सेकंड हाउस में क्योंकि सैटर्न आए हैं, तो लाइफ के अंदर आपको क्लैरिटी भी देंगे। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में काफी सारी चीजें खुल के सामने आती हैं, तो वो सारी खुली हुई किताब आपके लाइफ के अंदर थोड़ा सा क्लैरिटी को भी ऐड करने वाले हैं। तो ये चीज आपके साथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप अगले 2.5 साल के अंदर। जो तीसरा केंद्र बिंदु है वो है कि सैटर्न आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाने वाला है, क्योंकि सैटर्न खुद भी, जैसे आपको बोला, आपके 12th हाउस के मालिक है। तो जब 12th हाउस के मालिक गोचर में आपके सेकंड हाउस पे आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके एक्सपेंसेस और आपके सेविंग्स
दोनों को ही वो एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि एक जगह पे ये कहेंगे कि भैया खर्च कीजिए, आपका खर्च बढ़ेगा, और वहीं पे आप जितना खर्च करिएगा उतना आपका पैसा भी जमा होगा। यही चीज पिछली राशि जो मकर, शनि की दूसरी राशि है मकर राशि, मकर राशि वालों के साथ भी यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं शनि महाराज की जो दोनों ही राशियां हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ और उनकी दूसरी राशि मकर, दोनों का एक सिमिलर रिजल्ट आपको यहाँ पे एक जैसा दिखने वाला है कि भैया खर्चा ज्यादा करोगे तो सेविंग्स भी उसी के अनुपात में होने वाली है। उसके अलावा ये जो सेविंग होगी वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक धन योग भी बनाएगा, तो आपका धन जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पे सेव होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा ये कहीं ना कहीं आपको एक फाइनेंशियल एजुकेशन भी देगा, आपको एक फाइनेंशियल सेविंग को आप कैसे देखते हैं या अपने फाइनेंसिस के अंदर आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी यहाँ पे नजर आएगी, क्योंकि सैटर्न एक मेच्योरिटी का भी प्लैनेट होता है। तो जब वो आपके सेकंड हाउस में आएगा तो सेविंग से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड मेच्योरिटी आपके अंदर ये लेके आएंगे। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट बनता है, वो फोर्थ पॉइंट बनता है आपके फैमिली लाइफ के ऊपर। ये फैमिली लाइफ सिर्फ आपकी पर्सनल फैमिली नहीं होगी, बल्कि ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस हमारे फैमिली का हाउस है। जो सेकंड हाउस है वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, जिसको हम लोग कुटुंब कहते हैं, कुटुंब का भाव होता है। और वहीं पे जो फोर्थ हाउस है वो हमारी डोमेस्टिक लाइफ होती है, जो हमारी पर्सनल फैमिली होती है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके माता पिता हैं, अगर विवाहित हैं तो आपका स्पाउस, आपका बच्चा, वो लाइफ को ये दिखाता है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न का प्रभाव आपके सेकंड हाउस और सैटर्न की तीसरी दृष्टि जो आपके फोर्थ हाउस पे पड़ रही है, उसका प्रभाव थोड़ा सा यहाँ पे आपके फैमिली लाइफ को चैलेंजिंग बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ के अंदर आप थोड़ा सा दुखी नजर आए। यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो एक्सटेंडेड फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए आपका मोह यहाँ पे थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी शिकायत करेंगे कि मैं अपने परिवार के लिए करता तो बहुत हूँ, लेकिन उस तरह से मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है। कि होता है ना कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कर रहा हूँ, लेकिन उस हिसाब से खुशी जो मुझे मिलनी चाहिए वो खुशी यहाँ पे मतलब उस खुशी के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिखने वाली है। अगले 2.5 साल के अंदर आपको ये चीज महसूस होने वाली है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का रिटर्न एज फैमिली हार्मनी आपको थोड़ा सा कम दिखने वाला है। नेक्स्ट जो 5वां बिंदु है वो है हमारे फ्रेंड्स और सोशल सर्कल से हमें यहाँ पे गेन मिलने वाला है। जो फ्रेंड्स या सोशल सर्कल होता है वो हम लोग हमारे 11th हाउस से देखते हैं। तो जब सैटर्न की 10th दृष्टि हमारे 11th हाउस पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो वहां पे हमें गेन दिखाता है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि सैटर्न की 10th दृष्टि हमारी कार्मिक दृष्टि होती है। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो आपके लाइफ के अंदर, यहाँ पे होगा क्या कि बहुत सारे लोगों को सैटर्न यहाँ पे फिल्टर आउट भी करेगा, तो उसके बाद बचे हुए जो आपकी लाइफ के अंदर लोग होंगे, उन लोग आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। वो लोग आपके फ्रेंड सर्कल में होने वाले हैं कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको अब ज्यादा खुल के सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वैसे प्रकार के दोस्त जो बिना मतलब के आपके साथ चले आ रहे थे, वर्षों से बातचीत हो रही थी तो चले आ रहे थे, तो वैसे लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर आउट होंगे, और जो मीनिंगफुल फ्रेंड्स आपके साथ बचेंगे वो थोड़ा सा ज्यादा सपोर्टिव एंड पे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आपका जो सोशल सर्कल है, क्योंकि जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल के अलावा भी हमारा एक सोशल सर्कल होता है, जहाँ पे आप ऑफिस के अंदर थोड़ा सा आप अपना सोशल सर्कल मेंटेन करते हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पे सोसाइटी के अंदर आपकी बाकी लोगों से बातचीत होती है। अगर आप गली मोहल्ले में कहीं रहते हैं तो आपके पड़ोसियों के साथ आपकी बातचीत होती है। तो वैसी जगहों पे वैसी चीजों से कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा गेन यहाँ पे अगले 2.5 साल में नजर आएगा। उन लोगों से सपोर्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा नजर आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट केंद्र बिंदु यहाँ पे बनता है कि भाई सैटर्न आपको किसी लीगल मैटर के अंदर थोड़ा सा फंसाने वाले हैं। यहाँ पे हो सकता है कि शनि महाराज आपको किसी प्रकार से दंड भी दिलाए। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी कोई मुकदमा चल रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पे जो उसका रूल है वो आपके अगेंस्ट चला जाए। हो सकता है कि आपको छोटी मोटी किसी भी प्रकार की पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आपको किसी प्रकार से आपका पैसे का नुकसान हो सकता है, कि आप किसी काम को करने निकले थे, वो काम से 10,000 रुपए में होने वाला था, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका वही काम 10,000 की जगह 11,000 में हो, 10,500 में हो, 12,000 में हो, 15,000 में हो, बट किसी ना किसी प्रकार से आपके पैसे का नुकसान यहाँ पे थोड़ा सा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शनि आपको लिटिगेशन में फंसा के आपका पैसा यहाँ पे थोड़ा बर्बाद करा सकते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है
कि सैटर्न आपके पैतृक संपत्ति को लेके किसी प्रकार का आपको यहाँ पे डिस्प्यूट दे सकता है, क्योंकि जो सैटर्न है आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, उनकी दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ रही है। तो यहाँ पे सैटर्न की जो 8th दृष्टि पड़ रही है वो आपको थोड़ा सा डिस्प्यूट दिला सकता है ना। अगर आपके पत्री के अंदर सैटर्न ठीक से नहीं बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आपको डिस्प्यूट नजर आता हुआ दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों को आपके इनहेरिटेंस से थोड़ा सा फायदा भी हो जाए। जिस प्रॉपर्टी के लिए आपको कहा कि थोड़ा सा डिस्प्यूट होगा, वहीं पे हो सकता है कि आपको किसी दूसरी प्रॉपर्टी के लिए या उसी प्रॉपर्टी से थोड़ा सा गेन भी मिल जाए, कि शुरू में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ बट बाद में चीजें थोड़ी सी ठीक हो गई और उसी प्रॉपर्टी से आपको थोड़ा सा फायदा भी हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सैटर्न आपको प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ फायदा यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा धन आ सकता है। फिर नेक्स्ट चीज जो 8वीं है वो यहाँ पे आ रही है आपके सिबलिंग्स, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उन छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा यहाँ पे मन मुटाव या तनाव रहेगा अगले 2.5 साल के लिए। अगले 2.5 साल कहीं ना कहीं आपके रूड बिहेवियर की वजह से या आपके कटु वाणी की वजह से आपके आर्गुमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सैटर्न आपके सेकंड हाउस में बैठा है। तो कहीं ना कहीं वो आपके वाणी को थोड़ा सा कटु करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लग्नेश भी हैं। तो जब लग्नेश अपने सेकंड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा पूरा टाइम गुस्सैल बना के रखेंगे, जिस गुस्सैल प्रवृत्ति की वजह से आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा रूड हो जाएगा। तो वो रूडनेस निकलेगी कहाँ? तो वो निकलेगी आपके छोटे भाई बहनों पे, क्योंकि ये छोटे भाई बहन से 12वें में जाके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपके छोटे भाई बहन से आपका थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, तनाव, दूरी, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाना, उनसे अपने आप को आप आइसोलेट कर ले रहे हैं, ऐसी चीजें यहाँ पे नजर आती हैं कि भैया आपके छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा ऊंच नीच तो होने वाली है। आपका मतलब वहां पे पटरी थोड़ी सी बैठने में दिक्कत आएगी। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9वां पॉइंट, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा अंडर द टेबल है ना, जिनका कहते हैं ना कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो थोड़ा सा प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष धन, कि अंडर द टेबल आपकी कमाई होती है। तो यहाँ पे सैटर्न आपके अंडर द टेबल की कमाई को बढ़ाने वाले हैं, या फिर वैसा धन जो आप अप्रत्यक्ष तरीके से कमाते हैं, कि आप भले एक जगह नौकरी कर रहे हैं बट आपका एक साइड बिजनेस चल रहा है जो लोगों को नहीं पता है ना। कई बार हम लोग गुप्त तरीके से भी कुछ काम करते हैं कि जो मैं अपने परिवार में बाकी लोगों को बताता नहीं हूँ, लेकिन साइड बाय साइड मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ। जैसे कई बार होता है कि लोग से इंजीनियर हैं बट उनका अपना एक क्रिएटिव पार्ट भी उनका है, और जिस क्रिएटिव पार्ट के लिए वो थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कई बार होता है कि जब आप से बाकी किसी क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं तो आपका एक क्रिएटिव जॉनर तो होता ही है कि जिस जिस चीज के अंदर आप एक्सेल कर रहे होते हैं, बट उसी के साथ साइड से भी ऐसी कोई छोटी मोटी चीजें होती है जो आप करते रहते हैं, जो लोगों को आप बता नहीं रहे हैं बट क्लोजली आप कर रहे हैं। कि कई बार एज ए कंसल्टेंट आप काम करते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी के अलावा आप होम ट्यूशन भी देते हैं। तो ऐसे टाइप की चीजें जो प्रत्यक्ष नहीं है, वहां पे सैटर्न आपको थोड़ा सा यहाँ पे पैसा देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये पैसा हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा धन भी हो, क्योंकि ये सडन गेन, सडन लॉस का भी हाउस है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सडनली आपने सोचा नहीं होगा कि भैया ये तो मेरी पैसिव इनकम स्ट्रीम है और इसमें मैं इतनी मेहनत तो कर नहीं रहा हूं, तो से फॉर एग्जांपल मुझे एक्स अमाउंट यहाँ से आना चाहिए, और वहीं पे हो सकता है कि आपको x इंटू 4, x इंटू 5 अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाए। तो ऐसी चीजें भी यहाँ पे अगले 2.5 साल के अंदर सैटर्न प्रॉमिस कर रहा है कि भैया अंडर द टेबल थोड़ी सी कमाई होने वाली है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे हो सकता है कि सैटर्न आपको हॉस्पिटल का चक्कर कटवाए, कि आप खुद हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी तबीयत खराब होने की वजह से, अपने परिवार में किसी कुटुंब में किसी की तबीयत खराब होने की वजह से, बट आप यहाँ पे हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आप इससे बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वैसे ही आप एक बार चले जाओ किसी डॉक्टर के पास, जाके वैसे हेल्थ चेकअप करा के आ जाओ। कई बार आजकल होता है कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स वगैरह में कुछ कुछ पैकेजेस वगैरह निकलते हैं कि फुल बॉडी चेकअप है ना। तो अगर कहीं सस्ते में ऐसा फुल बॉडी चेकअप टाइप कहीं कोई स्कीम हो तो आप कोशिश करें वैसे फुल बॉडी चेकअप आप करा लें। अगर वैसे भी आपकी एज 35 से ऊपर हो चुकी है, तो कोविड के बाद वैसे भी लोग थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो गए अपने हेल्थ को लेके, तो वैसा कोई स्कीम निकलती है तो वहां पे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सैटर्न ये भी दिखा रहा है कि अगले 2.5 साल के कालखंड में, क्योंकि आपकी जो तबीयत है थोड़ी सी ऊपर नीचे हमेशा चलती रहेगी, तो यहाँ पे लंबे समय के लिए आप किसी प्रकार का मेडिकेशन भी ले सकते हैं, कि आपकी दवाई अगले 3-4 महीने के लिए चल गई। ऐसी टाइप की कुछ ना कुछ बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां यहाँ पे लगी ही रहेंगी,
कि कभी सर्दी लग गया, मौसम चेंज हो रहा है, कभी जुकाम लग गया, कभी आई फ्लू हो गया, कभी कुछ चलता है। तो वो सब चलता ही रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो एक दवाई है साइड से वो चलती रहेगी। और जब सैटर्न आपके सेकेंड हाउस में आया है तो कहीं ना कहीं आपके ईटिंग हैबिट्स को भी ये खराब करने वाले हैं। हो सकता है कि आप मील्स स्किप करना शुरू करें, हो सकता है कि आप रात का ठंडा खाना शुरू करें, है ना। कई बार होता है कि बासी खाना फ्रिज में रखा हुआ है, सुबह उठा वही गर्म करके खा लिया। तो ऐसी प्रकार की चीजें भी अगले 2.5 साल में होती हुई नजर आ रही है कि भाई या तो आपकी ईटिंग हैबिट थोड़ी सी गड़बड़ होगी कि आप बासी खाना खाते हुए नजर आएंगे, या फिर आप मील्स स्किप करते हुए नजर आएंगे, बट किसी ना किसी प्रकार से आपसे आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ वहां पे चलता ही रहेगा। अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे, जो 11वां पॉइंट है। काफी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है कि भाई जब सैटर्न आपके सेकंड हाउस में आए हैं और आपके 4th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके साथ ही ये आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो विदेश से कुछ कंफर्ट से जुड़ी हुई चीजें आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जो लोग अपने वाहन को खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप मनचाहा वाहन खरीदे और आप यहाँ पे एक इंपोर्टेड वाहन भी खरीद सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कार, वो भी इंपोर्टेड कार, वो आने का यहाँ पे थोड़ा सा चांस दिखता है। बट वैसे लोग जो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, जिनके पास से 40-50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए नहीं है इंपोर्टेड कार खरीदने के लिए, बट वो लोग भी किसी ना किसी प्रकार के लग्जरी आइटम को खरीदने में अपना पैसा खर्च करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि ऐसी कोई वस्तु जो हमारे आसपास नहीं मिलती है, जो हमारे कंट्री के अंदर नहीं मिल रही है, जो दूर किसी शहर से आ रहा है, किसे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो साउथ से आप कुछ दूर से मंगा रहे हैं, या फिर आप इंडिया में रहते हैं और आप चाइना से कुछ सामान मंगा रहे हैं, या फिर आप अब्रॉड से, यूएस से, यूके से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, फॉर अ मैटर श्रीलंका से आप कुछ सामान मंगा रहे हैं। बट कुछ ना कुछ सामान यहाँ पे आप बाहर से अपने कल्चर के, दूर के कल्चर से मंगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पे आपके लग्जरी से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि नेक्स्ट 2.5 साल में आप परफ्यूम ही कहीं विदेश से मंगा ले, है ना। तो ऐसी चीज यहाँ पे अगले 2.5 साल के अंदर होती हुई नजर आ रही है। तो ये था मेरे तरफ से 11 वो चीजें जो सैटर्न का ट्रांजिट कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए प्रॉमिस कर रहा है। इसमें से कुछ चीजें ऑलरेडी आपके साथ अभी होनी शुरू हो चुकी होगी, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ ऑलरेडी हो चुका है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहूंगा कि इसमें से कौन सी चीजें ऑलरेडी आपके साथ घटित होनी शुरू हो चुकी है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मजेदार कंटेंट लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ कंटेंट को शेयर जरूर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ज्योतिष को सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर छोड़ के जाएं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।